श्री राम। भारतीय हिंदू सनातन धर्म में बुद्धि और विवेक से कोई भी कार्य किया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं जैसे अभी जन्माष्टमी 2-3 हो जाती हैं, एकादशी 2 हो जाती हैं, इसी प्रकार से अन्य व्रत उत्सव जो हैं अनेक हो सकते हैं। कुछ जो दुराग्रह और कट्टरपंथी लोग हैं वो कहते हैं कि कुरान में जो लिख दिया बस उसके बाहर नहीं जाएंगे, विवेक और बुद्धि का उपयोग नहीं। परंतु हिंदू सनातन धर्म में हम सब बुद्धि और विवेक से कोई निर्णय लेते हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष में 3 प्रकार के गणना होती है। उसमें एक जो है नक्षत्र मास, जो पूर्णिमा पे पूरा होता है। पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र पूर्व दिशा में उदित होता है वो महीने का नाम होता है। जैसे चैत्र मास है तो चित्रा नक्षत्र चैत्र पूर्णिमा के दिन आकाश में दिखाई देगा तो चैत्र मास हुआ। विशाखा नक्षत्र दिखाई देगा तो वैशाख मास हुआ। ज्येष्ठा नक्षत्र दिखाई देगा तो ज्येष्ठ मास हुआ। इस प्रकार से नक्षत्रों के नाम पे तो ये महीना जो है पूर्णिमा से पूर्णिमा तक चलता है। दूसरा है चंद्रमास। चंद्रमास में क्या होता है, अमावस्या पे महीना पूरा होता है। उसमें और नक्षत्र मास में कृष्ण पक्ष अलग अलग होते हैं, शुक्ल पक्ष एक ही होता है, परंतु इनसे व्रत उत्सवों पे कोई विशेष असर नहीं पड़ता। तीसरा है सूर्य मास, संक्रांति से संक्रांति तक। दक्षिण भारत में जन्म नक्षत्र माना जाता है। तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है तो नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो वो लोग रोहिणी नक्षत्र जब आता है, भले ही वो 9वीं तिथि को आए, 10वीं को आए, जब आएगा उसमें मानते हैं। फिर उनमें एक आग्रह है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जो नक्षत्र है उसको 24 घंटे के लिए स्वीकार करते हैं। वैसे साधारणतया सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो सूर्योदय के समय तिथि, वार, नक्षत्र इत्यादि हैं वो 24 घंटे मान्य होते हैं। अब एकादशी मान लो सुबह से 1-8 घंटे है तो हम फिर 1-8 घंटे के बाद अनाहार करने लग जाएं कि द्वादशी लग गई, तो ऐसा नहीं। तो एक विधान बना दिया गया है कि जो तिथि ब्रह्म मुहूर्त में अथवा सूर्योदय काल में है उसी को दिन भर माना जाएगा। इसी प्रकार से संवत्सर होता है। संवत्सर भले ही 1-2 महीने बाद बदल जाए, परंतु साल भर संकल्प में वही, जैसे इस बार काल कितना संवत्सर चल रहा है तो वही हम बोलेंगे। ऐसा नहीं कि बदल गया है तो बदल के बोलने लग जाए। जिस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गुण कर्म के द्वारा इनका विभाजन हुआ, फिर बाद में जन्म के हिसाब से ही इनको स्वीकार कर लिया गया। क्योंकि किसी का बचपन वैश्य कर्मों के अनुसार व्यतीत हुआ, बाद में दूसरा वर्ण बदल जाए, तीसरा बदल जाए, तो इसी प्रकार से व्यवस्था सब भंग हो जाएगी। तो व्यवस्था को सही रखने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने एक व्यवस्था दी है। जो तिथि, वार
और नक्षत्र सूर्योदय और ब्रह्म मुहूर्त में है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करके जो हम स्नान के समय संकल्प बोलते हैं, वो संकल्प फिर 24 घंटे के लिए वो मान्य होता है। ऐसा नहीं है कि वो दोपहर में बदल जाएगा। इसी प्रकार का एक प्रश्न था कि द्वादशी को तुलसी नहीं उतारनी चाहिए। सही बात है, द्वादशी है, रविवार है, तुलसी नहीं उतारनी चाहिए। सोमवार को बिल्व पत्र नहीं उतारना चाहिए। ये हमारे मनीषियों ने विचार करके रखा कि सोमवार को बिल्व पत्र बहुत अधिक चढ़ाए जाते हैं, तो सोमवार को बिल्व पत्र तोड़ना निषिद्ध किया। क्यों? क्योंकि जो भी बिल्व पत्र चढ़ाने के लिए पहले से जागरूक है, ये नहीं कि तत्काल उतारा, तत्काल चढ़ा दिया, अब फिर ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे के टाइम जाके चढ़ाना है, तो पहले से उतार के रखना चाहिए। तुलसी और बिल्व पत्र और दुर्वा ये बासी नहीं होते, इनको पहले से उतार के रख लेना चाहिए। इसी प्रकार से तुलसी जो है द्वादशी से पूर्व उतार लेनी चाहिए, भले ही वो तिथि कोई भी लग रही हो, परंतु जो हमने स्वीकार की है, हमने आज एकादशी स्वीकार की है, तो हमारे लिए आज एकादशी है। इसमें फिर दो समस्याएं आती हैं, एक दृग्गणित है और एक चित्रापक्षीय है। तो उसमें दो प्रकार के पंचांग बनते हैं। तो हम सब काशी पंचांग के अनुसार जो तिथि दसवीं अगर 52 घड़ी से अधिक जाती है तो हम उस दिन एकादशी नहीं करते हैं। और जिस दिन 2 एकादशी होती हैं, तो 2 एकादशी होने पर क्या होता है कि पहली एकादशी 24 घंटे मान लो है, 60 घड़ी की पूरी एकादशी है, और फिर दूसरे दिन द्वादशी में वो केवल एक कुछ पल के लिए भी है, तो वो द्वादशी वाली एकादशी को ही करते हैं। क्योंकि एकादशी दसवीं के साथ अगर वेद्य हो जाता है तो उसका फल एक कृत्या नाम की राक्षसी है उसको मिलता है, ऐसी पौराणिक गाथा है। इसलिए दसवीं वेद कोई नहीं मानता। वेद में भी 45 घड़ी मतलब 12 बजे रात्रि के बाद अगर एकादशी है तो वो एकादशी दिन भर मान्य होगी। ये निम्बार्की जो संत हैं, जिनका जैसे आजकल वो सीरियल चल रहा है भक्तमाल गाथा, तो उसके हिसाब से वो निम्बार्की संतों में 45 घड़ी को स्वीकार किया गया है। हम सब के पंचांग में भी, निर्णय पत्र में भी पहले 45 घड़ी वाला ही मान्य था, परंतु बाद में अयोध्या में यह निर्णय हुआ कि 45 घड़ी वाला बहुत अधिक जल्दी हो जाता है, मतलब 12 बजे के बाद, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त वाला 52 घड़ी वाला मान लिया गया। तो इसी प्रकार से ज्योतिष की गणना का विषय है और सब अपने अपने मत को सही मानते हैं, सब अपने मत के विषय में अनेक प्रकार के तर्क देते हैं और तर्क के आधार पे वो सब बातें ठीक हैं, परंतु अब इस विषय में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अमेरिका में राइट हैंड ड्राइव है, यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो भारत में, एशिया में, तो भारत के हिसाब से हम भारत में रहेंगे तो ऐसा ही चलेंगे। जब हम अमेरिका जाएंगे तो वहाँ के हिसाब से राइट हैंड ड्राइव करेंगे। अब कहें कि नहीं नहीं हम तो अपना नियम नहीं छोड़ सकते, हम तो लेफ्ट हैंड ड्राइव करेंगे। वैसे वहाँ तो गाड़ियाँ भी उस प्रकार की नहीं हैं, परंतु अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कोशिश करेगा तो दुष्परिणाम आएंगे। तो जहाँ जैसी व्यवस्था दी गई है उस हिसाब से कर लेना चाहिए। और कोई भी जो बात कह रहा है उसके मतानुसार सही है। जन्माष्टमी 4 हो जाती है, 2 नक्षत्र प्रधान होती है, 2 तिथि प्रधान, कभी कभी 2 तिथि प्रधान एक ही हो जाती है, कभी नक्षत्र और तिथि दोनों एक साथ पड़ जाते हैं।
जैसे किसी का जन्मदिन और जन्म तारीख एक साथ पड़ गए, तो इसी प्रकार से अनेक बातें हैं और सब बातों पे विचार करके ही ये सब किया जाता है। और मूर्ख लोगों को मिलिट्री में जैसा आदेश देंगे वैसा ही उनको करना पड़ेगा, क्योंकि उनको यंत्र बना दिया जाता है। वो बुद्धि विवेक से काम लेंगे, उनके हृदय में दया करुणा आ जाएगा तो अपनी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। किस प्रकार से इन दुष्टों को जो दूसरे राष्ट्र से अपने राष्ट्र में प्रवेश करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, उनको इसलिए उनको रम इत्यादि पिलाया जाता है, मदिरा पान कराया जाता है। मदिरा उनके लिए छूट है। भगवती आदिशक्ति जगदम्बा जब राक्षसों का वध करती है तो वो कहती है ठहर ठहर, मेरे को थोड़ा मदिरा पान कर लेने दे, क्योंकि बिना बुद्धि को बिगाड़े ये कार्य नहीं हो सकता था। तो जहाँ बुद्धिजीवी लोग होंगे वहाँ विवेक और उससे सब अपने मतानुसार काम करते रहेंगे। उसमें किसी प्रकार से भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि सब एक ही दिन मनाएं। अच्छा है, एक दिन आज जन्माष्टमी यहाँ मन गई, दूसरे दिन पास में मनाई जा रही है, दोनों दिन तो उसका भगवान के जन्मोत्सव का लाभ लो ना, उसको बुरा क्यों मानते हैं? उनके यहाँ जैसे चंद्रमा जब दिखाई देगा तभी ईद होगी। अब कहीं चंद्रमा पहले दिखाई दे जाता है, फिर उन्होंने एक स्थान निर्धारित कर लिए कि अमुक जगह से अगर वो चंद्रमा दिखाई दे गया तो पूरे भारत में मान्य हो जाएगा, पूरे अरब देशों में अलग अलग सब जगह ऐसा। तो वो सब व्यवस्थाएं हैं और उन सब को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 एकादशी हो रही हैं तो इसीलिए निर्णय पत्र आप सबको प्राप्त होता है। निर्णय पत्र में निर्णय कर लिया जाता है सब पंचांगों को देख के कि जो अधिक से अधिक सही रह सकता है वो निर्णय। और जैसा निर्णय सिंधु ग्रंथ में तिथि के विषय में निश्चित मत दिया गया है, कौन सी तिथि कब तक रहने पर मान्य होती है, कौन सा व्रत उपवास कब करना चाहिए, उन सब विचारों को करके वो तिथि के अनुसार ये निर्णय पत्र तैयार होता है। और वो निर्णय पत्र का निर्णय हम सबको भी मान्य होता है। हम सब बारंबार पंचांग नहीं देखते हैं, जो एक साल में वो निर्णय पत्र में दे दिया गया तो बस वही मान्य है। तो इसलिए उसमें ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके निर्णय पत्र में दिया गया है वो सोच समझ के विचार करके लिखा गया है। और वो काशी पंचांग जो विश्व पंचांग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा वहाँ का जो ज्योतिष विभाग है पंचांग तैयार करता है। मतलब भारत के जो प्रकांड विद्वान हैं उन विद्वानों के द्वारा वो मदन मोहन मालवीय जी ने उसका प्रारंभ किया था और तब से वो पंचांग चल रहा है विश्व पंचांग। तो उस पंचांग के अनुसार हम सब ये निर्णय पत्र बनाते हैं और भी साथ में 2-4 संत 2-4 पंचांग रख के फिर सब पे बैठ के निर्णय करते हैं कि कौन सी तिथि ही ज़्यादा उपयुक्त रहेगी और उस हिसाब से निर्णय पत्र तैयार हो जाता है। तो इस विषय में ज़्यादा ये दूसरों की नकल ना करें, वही अच्छा है कि सबके यहाँ अमुक 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का प्राकट्य दिवस है, जन्मदिन है, तो 25 दिसंबर अब उन्होंने जो पंचांग उनका जो कैलेंडर है पहले 10 महीने का उनका साल होता था, फिर 12 महीने का साल होने लगा। अपने यहाँ तो शुरू से
और फिर पहले भारत के हिसाब से सप्तम से सितंबर, अष्टम से अक्टूबर, नवम से नवंबर, दसम से दिसंबर, ये सब पहले थे। जूलियो और अगस्त नाम के दो राजा थे, उससे जुलाई और अगस्त इस प्रकार से महीनों के नाम आए। उन लोगों ने तो हमारी भारत से सीखा है सब कुछ। आज हम भारतीय अपनी संस्कृति को भूल के, अपने सनातन धर्म को भूल के उनके गुणगान गाते हैं कि नहीं वो लोग सही हैं, वो लोग सही हैं। हम अपने आप में विवेक और विचार करके कोई निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक भेड़ गड्ढे में गिरी तो सब भेड़ उसका अनुसरण करें। हमारे यहाँ केदारनाथ में एक ऐसी दुर्घटना घटी थी, आश्रम के नज़दीक ऊपर से जो ग्लेशियर आया था एवलांच, तो वो थोड़ा सा गल गया, उसमें एक गड्ढा हो गया, छेद हो गया, उसके नीचे झरना था। एक भेड़ भूल से उधर चली गई, सब भेड़ों ने अनुसरण किया, लगभग 150-200 भेड़ें उसमें कूद के अपने शरीर छोड़ दी। हम सब के लिए परेशानी हो गई कि उस झरने का पानी पीना बंद करना पड़ा। जैसे अभी तक उसका पीने का पानी हम सब काम में नहीं लेते हैं। घटना तो 30-35 साल पुरानी है। तो हम सब भेड़िया धसान वाली बात नहीं करते, पशुवत आचरण नहीं करते कि भाई एक पशु जिधर जाएगा सब पशुओं को उधर ही जाना होगा। हम सब मानव हैं। मानव का अर्थ ही होता है, भगवान ने विवेक और बुद्धि तो थोड़ी बहुत सब जीवों में हो सकती है, परंतु विवेक केवल मानव में है। तो विवेक पूर्वक कोई निर्णय लेते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, और वो कार्य शास्त्र सम्मत होता है। क्योंकि हमारी बुद्धि हो सकती है सही निर्णय ना ले रही हो, इसलिए शास्त्र सम्मत हो, महापुरुषों का अभिमत हो, और हमारा स्वयं का विवेक उस विषय में तीनों जब एक मत हो जाएं तो वो कार्य करने जैसा है। केवल हम कहते हैं इसलिए नहीं, महापुरुषों का मत भी होना चाहिए, शास्त्र सम्मत भी होना चाहिए। जय श्री राम।